वेलकम बैक जी खुर्शीद शाह साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? जो लोग बाहर जाते हैं, अभी देखे कि अबू धाबी जैसा मुल्क, जो दुबई जैसा, जहाँ पे बहुत बड़ी बात थी कि लोग यहाँ के अरबों रुपये ले गए और गंवा के अबू धाबी की और दुबई। अभी भी लोगों ने सीखा कुछ कि नहीं? अब यहाँ से लूट लाट के वहाँ लेके जाके लगाया तो वहाँ दुबई की रेत में मुरैत बन गए, अपने मुल्क के पैसे ले गए। क्यों ले गए ये भी बात है, उनको ना कहें कि वो गलत थे। जब यहाँ के हालात ऐसे थे तो वो लोग अपना पैसा सेफ साइड पे लेने, मगर वहाँ नहीं हो सका, नुकसान हुआ। और वहाँ पे जो हालात है, महंगाई है, वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है जो पहले था, और अनसर्टेनिटी है। अभी वहाँ अबू धाबी आ रही है उसको सेव करने के लिए। चलो ये एक अलग सब्जेक्ट है। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, जिधर जाएं महंगाई हद से ज़्यादा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस मुल्क में वो ही मुल्क बचेगा जिसमें एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि वो बेसिक है ना जी, खाने पीना तो है लोगों ने। अब दुनिया, चाइना जैसा मुल्क जो है वो कॉटन कम कर रहा है, फूड पे जा रहा है कि मैं फूड अपने आप रिजर्व करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में हालांकि सलाब के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फूड रिजर्व रख दिए। जरदारी साहब ने गंदम एक्सपोर्ट हो रही थी, उसको कहा नहीं करो। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2009 की बात है कि जरदारी साहब वो प्राइम मिनिस्टर हम बैठे थे, मैंने ये सजेशन दी थी कि हमारे पास वीट बहुत एक्सेस है। तो उसने कहा नहीं, ये हम देखेंगे जनवरी में कि बरसात की क्या मौसम है, बरसात क्या करती है। अगर बरसातें ज़्यादा पड़ गई तो डैमेज होगी, तो ये पड़ा रहने दो, 2.5-3 मिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये महंगाई क्यों है? उसके रीज़न्स है। महंगाई इसलिए है कि जो आपकी एक्सपोर्ट है और जो इम्पोर्ट है, एक तो वो फ़र्क है, बड़ा डिफरेंस है। सेकंड, आपने इस 8-10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आई है इस वक्त पे। लोगों ने आना ही छोड़ दिया। बाहर के लोग आते थे, उनको रोका जाता था कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे पाकिस्तान। आज भी ये हो रहा है, नहीं आ रहे लोग नहीं आकर भी वापस जा रहे हैं। वो दुबई वगैरह मीटिंग रिसेंटली मुझे जहाज़ में कुछ बिजनेसमैन मिले, दो, उन्होंने कहा कि हम ये पेपर इंडस्ट्री लगा रहे थे और बाहर से लोग आए थे, 2 बिलियन का प्रोजेक्ट था, वो चले गए डर के मारे। ये हालात, ये अभी 3-4 महीने की बात है। यानी बात तो उन लोगों ने मुझे 1 हफ्ता पहले कही, मगर वो उधर वो मीरपुर की मिर्च वगैरह का करना, कराची पे पेपर मिल। सेकंड, उन्होंने कहा कि एक कंपनी हम ला रहे थे जो कम से कम 8 से 9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही थी पावर साइड पे, वो भी भाग गए। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जब तक आप बाहर के पैसे पर रिलाय करते रहेंगे, और जब तक देखें, हम अपने गिरेबानों में झांक के नहीं देखते। हम टैक्स देने के लिए तैयारी नहीं है। जिस मुल्क में 90% लोग टैक्स न दें, उस मुल्क में आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे? कितना गवर्नमेंट पे करे? अब मैं आपको मिसाल दूं, 2003 से लेके 2007 तक परवेज़ मुशर्रफ ने बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया। रिकॉर्ड की बात है। पैसे डेट्स को, सर्कुलर डेट को बढ़ाता गया। जब हम आए तो वो सर्कुलर डेट था 410 अरब रुपए। वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया। 410 अरब का मतलब ये है 6 बिलियन से भी ज़्यादा, 7 बिलियन से भी ज़्यादा आपके गले में तोक पड़ गया, और वो पैसे देने हैं। अगर आप नहीं देते तो बिजली नहीं है। तो इस तरफ तो आप नहीं सोचते कि ये महंगाई क्यों हो रही है। अब महंगाई ठीक है, नज़र आती है, मगर हमने उसका काउंटर करने की कोशिश की है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, न माने लोग, हाँ, जिनका काम होता है वो चुप होते हैं, जिनका नहीं होता वो चीखता है, और चीखने वाले नज़र आता है। हमारे सिंधी में कहावत है कि सैयदानी का सर फटा तो वो चुप के घर पे बैठ गई। बानी जो है, नौकरानी का सर फटा, दुनिया को पता पड़ गया, वो चीखती रही, बाहर जाती है वो। तो यही बात है कि जिनको रिलीफ मिल रहा है वो तो खुश है। अब इसका काउंटर ये था, हमने किया कि एक तबका है जो मुलाजिम तबका है का, जिसकी तादाद तकरीबन 80 लाख है, और एक फैमिली को मल्टीप्लाई 6 करो तो तकरीबन 4.5-5 लाख करोड़ लोग हैं, वो फैमिलीज हैं, बिल्कुल लोग हैं। उनकी तनख्वाहों में हमने 50% इजाफा किया। आज तक हुआ है? नहीं हुआ।
और अपोजिशन ने उसकी मुखालफत कर दी, का क्यों बढ़ाया है। अब जो अपोजिशन लोगों की बात करती है, अब 5.5 करोड़ लोग की बेटरमेंट के लिए, इस महंगाई को रोकने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उस घराने को हमने कुछ पैसे इतने दिए तनख्वाह में बढ़ा के कि वो उनके चूल्हे नहीं ठंडे पड़ जाए। और वो तनख्वाह की एवरेज में बता दूं, एवरेज आप इस पे रिसर्च करें, एवरेज दी 8,500 से 9,000 रुपये एक घराने का बढ़ा। एवरेज किसी का 30 बढ़ा, किसी का 20 बढ़ा, किसी का 15 बढ़ा, किसी का 9 बढ़ा। क्या साहब माफ़ करना, आपकी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है ना। अगर आप रवायती तौर पर देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी, वो उसमें भूखे नंगे ही आए थे ना, यानी उनमें मैं भी शामिल हूँ। सेल्फ मेड आदमी, अल्लाह का फजल है, उससे आपके सामने बैठा हूँ। तो हम लोग सारे, उनकी जो अपील थी गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, फार्म लेबर के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर और छोटे मुलाजमी के लिए। अब आप जिनकी तो तनख्वाह ही 7-8 हज़ार है, उनका क्या करना है। अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस तबके में 85% वो तबका है जो छोटे मुलाजिम है, एक स्वीपर से लेके प्यून, प्यून से लेके क्लर्क, क्लर्क से लेके असिस्टेंट तक, ये 80% 85%। बाकी ऊपर का तबका बड़ा थोड़ा है। उस तबके को एक फीडबैक मिली। सेकेंडली, जो पेंशन मुलाजिम है, जो लेबर डिपार्टमेंट के, लेबर के पेंशन जो EOBI से रिलेटेड है, जो मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उनको 1500 मिलते थे पेंशन के, 1500, कोई पूछने वाला नहीं था। मगर मैंने आते ही उसको 3,000 कर दिया। अब 3,000 यानी डबल चेक कर सकते हैं। नहीं, आपका कहना ही काफ़ी है। मजदूर की तनख्वाह 4,600 थी। ठीक है, मैं कहता हूँ महंगाई है, मगर पैसा, आपके ये फैक्टर्स भी उसको इजाफा कर रहे हैं। मतलब लोग ये कहते हैं जी ठीक है, वीट की स्पोर्ट प्राइस जो थी 500-600 से एकदम डबल कर दी, 950 हुई। उसके नतीजे में देहात की तरफ खुशहाली में रोक दिया। देखिए, मैं लेकिन अर्ज़ करूँ ना कि उनकी तनख्वाहों को 7,000 के, और मैं कहता हूँ 7,000 कम है, मगर देने वाला एम्प्लायर है। कल इंडस्ट्री भी बंद, मिनिमम वेज जो है वो तो। अच्छा, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, आज जो गंदम कभी फसल नहीं नज़र आई, गंदम खर्चा, आज गंदम को हमने फसल बना दी। न सिर्फ फसल बना दी, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया। आज जो देहात में लोग हैं, जो मैं ये समझता हूँ, लोग तो 70% पॉपुलेशन कहते हैं, मगर मैं 50% कहता हूँ। 50% पॉपुलेशन देहात की आज बड़ी सुकून से है। उनके लिए अब महंगाई कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उनके जो आउटपुट है, एग्रीकल्चर आउटपुट है, उनके रेट्स इतने हैं कि वो बैलेंस करते हैं खुद महंगाई को। आप देखें कि इस सैलाब में एग्रीकल्चर बेल्ट, ख़ास करके जहाँ वेजिटेबल्स थी, बड़ी डैमेज हुई। हमने कोशिश की, जो इंडिया से वेजिटेबल के मार्केट को रोका नहीं, हमने ओपन कर दिया कि जो टमाटर एकदम आपने देखे 150 रुपये किलो हो गए थे, वो इमीडिएटली जब इंडिया से ये आना शुरू हो गया एग्रीकल्चर, तो वो डाउन हो गए, 50 और 60 और 40 पे आ गए। जो प्याज 50 रुपये 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक हो गए, वो 30-35 पे आ गया। चीनी का मसला है अभी कीमत का। देखना ये है कि मैं इसकी सपोर्ट नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहता कि ये प्राइस बढ़ी है तो बढ़नी चाहिए, नहीं, कम होनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी व्हीट, जो फूड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चावल, जो आपका फूड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी दालें हैं। दालें, ये चीज़ ऐसी है जिससे इंसान अपनी भूख मिटाता है, गरीब आदमी का एक सहारा बनता है। शुगर मेरे हिसाब से कोई ऐसी आइटम नहीं है जिससे आदमी की भूख ख़त्म हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ शुगर इज़ द लग्जरी आइटम। मिठाइयाँ खाए शौक में आदमी, जलेबियाँ खाएँ, सवैयाँ खाएँ, वो इंजॉय करे ना। भूखा आदमी बेचारा कहाँ, जो 90% है वो तो कहेगा भाई मुझे रोटी और दाल मिल जाए। मसला ये नहीं है कि चीनी मसला है कि नहीं है, गुड़ या शक्कर, प्रॉब्लम यह है कि ये लोगों की पहुंच से बाहर चली गई। अच्छा सुने मिनिस्टर साहब, आप तो बैठे हैं बड़े मतलब कंफर्टेबल और ठंडे ठार जिसको पंजाबी में कहते हैं, और आपको कोई ख़तरा नहीं लगता। तो मैं तो लाहौर जो कि पॉलिटिकल नर्व सेंटर है, पाकिस्तान में तो अफवाहों का बाज़ार गर्म है
कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी गवर्नमेंट और सदर की सदारत और खुर्शीद शाह की वजारत किसी वक्त भी जाने वाली है और यहाँ कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। आप इन अफवाहों के बारे में और ये जो आप इसको साजिश कहते हैं या आपकी ये नाहली और बदनवानी है कि जिसकी वजह से लोग अब तंग आ गए और गवर्नमेंट जा रही है, इसका जवाब हम लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।